हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत करती हूँ आप सभी का सोल ट्रीट्स पर लव टैरेट में। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आज आपके पर्सन इस लव रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी, किस एनर्जी में वो एट प्रेजेंट हैं। डिवाइन, मेरे सारे व्यूअर्स को बताइए क्या है उनके पर्सन की करंट feelings, current energy regarding this love relation। चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास आ चुके हैं 5 कार्ड्स। ओके, आपके पर्सन विक्ट्री किंग की ऊर्जा में है। बहुत ज्यादा वो फोकस्ड हैं अपने ऊपर, अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत अधिक सोच रहे हैं और एक्शन लेना चाह रहे हैं। जहां भी वो जिस भी दिशा में एक्शन लेंगे, आपके प्रेम के कारण, आप लोगों के डिवाइन लव के कारण ईश्वर उन्हें हमेशा ही सफल करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। अभी आपके पर्सन अपने फाइनेंसेस को लेकर चिंतित दिख रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही वो आपके पास अर्थात आपके इस रिलेशनशिप को मटीरियलाइज करना यानी फिजिकल रियलिटी में उसको सच करना किस प्रकार किया जाए इस विषय में सोच रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अगर फाइनेंसेस सुधर जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा लाइफ में। कुछ इस प्रकार की एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है, इसलिए वो लाइफ में सब कुछ ठीक करने के लिए अभी अपने फाइनेंसेस पर ध्यान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी क्रिएटिविटी, सोशल स्किल्स पर भी ध्यान दे रहे हैं। कुछ कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें आगे ग्रोथ में हेल्प करे। आपके पर्सन पूरी तरह से जीतने के लिए तैयार हो गए हैं। उनने ये सोच लिया है अपने मन ही मन में कि अब मुझे वेट नहीं करना है, मैं आगे बढ़ूंगा, फिर देखता हूँ कि कैसे चीजें नहीं बदलती। एंड विक्ट्री कार्ड ईश्वर की तरफ से उन्हें दिया जा रहा है। वो अपने हर एंडीवर में सक्सेस होंगे ही होंगे। आइए देखते हैं क्या है लव रिगार्डिंग आपके पर्सन की करंट ऊर्जा। देखिए, 2 कार्ड्स अपने आप ही पलट के आ चुके हैं। डिवाइन, हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है संदेश उनके पर्सन का, वे अभी किस एनर्जी में है। सबसे पहले हम इन कार्ड्स को रीड करेंगे, फिर हम लगाते हैं ये कार्ड्स इनके बाद। ओके, डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन को लव का गिफ्ट दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। अर्थात आपके पर्सन को प्रेरित किया जा रहा है कि वो आपके ओर कम्युनिकेशन करें, आपकी ओर बढ़ें, आपसे चीजों को डिस्कस करें। किसी किसी भी रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन को आपकी ओर बढ़ने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको डिवाइन गिफ्ट देखने के लिए ईश्वर प्रेरित कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें ये बता रहे हैं कि आपका होना उनके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जब वो इस बात को समझ जाएंगे तो वो अपने जीवन में जितने भी बदलाव करना चाह रहे हैं उसमें उन्हें आपका सपोर्ट मिलेगा, आपकी एनर्जी का सपोर्ट मिलेगा, डिवाइन का सपोर्ट मिलेगा। इससे उनके हर प्रकार की जो स्ट्रगल्स यहाँ पे दिख रही हैं इन कार्ड्स में, ये सारी स्ट्रगल्स जो हैं खत्म हो जाएंगी। आपके पर्सन को बार बार ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स डिवाइन की तरफ से कि उनका सौभाग्य, उनका मोक्ष और उनका उत्थान, सफलता, फाइनेंसेस,
ये सब जो है आपके साथ ही है। तो वो उन्हें उन्हें डिवाइन प्रेरित कर रहे हैं कि वो आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें, और आपको भी डिवाइन अपनी दिव्यता में रहने के लिए कह रहे हैं, अर्थात हमेशा ही अपने मैच्योर वर्जन में रहें। अपने आप को कहते हैं ना, डोंट मेक योरसेल्फ अ पीस ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट? अपने आप को एक मैच्योर लेवल पर हमेशा रखें, एंड अब उस ही स्पिरिचुअली मैच्योर सोल के लेवल से ही हमेशा आप अपने पर्सन से कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि आप लोग उस ही दिव्य लेवल के लिए बने हैं, राइट? द लव यू होल्ड इन योर सोल, इट कम्स आउट जब आप उस सोल लेवल से एक दूसरे से बात करते हैं, तब ही आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट फील करते हैं, राइट? तो आपको भी ये डिवाइन कह रहे हैं कि पहले तो धैर्य रखिए, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, और जब वो आए तो आप अपनी क्वीन की एनर्जी में होनी चाहिए, अर्थात यू शुड कोई भी ड्रामा नहीं रखना है अपने मन में, बहुत शांति से उनको अपने लाइफ में वापस इनकॉर्पोरेट करना है आपको, और हर प्रकार से जितना भी विजडम आपके पास है, आपको उस विजडम के लेवल से ही कनेक्ट होना है, उस लेवल से ही बात करनी है। आपको एक सोल को कांटेक्ट करना है, अर्थात सोल से कम्युनिकेट करना है, ना कि एक पर्सन से, राइट? तो इस प्रकार से आप अपने मन में ये भाव रखिए। पहला तो ये कि आपके पर्सन को प्रेरित किया जा रहा है आपकी ओर आने के लिए, और दूसरा ये कि जब वो आए तो आप एक मैच्योर सोल की तरह ही बिहेव करेंगे। हमेशा ही सोल को, आपको सोल को, इस सोल कनेक्शन को ही नरिश करना है। एज अ सोल ही आप लोग फ्लरिश होने वाले हैं। तो अपने आप को एक क्वीन की एनर्जी से कभी भी नीचे लेकर नहीं आना है, राइट? आप जितना भी आपके पास विजडम है, जितना भी आपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उस लेवल से ही आप अपने पर्सन से हमेशा हमेशा बात करेंगे। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए, इस लेवल से नीचे कभी नहीं आना है, ठीक है? बिकॉज आपके सोल का जो कनेक्शन है, उसी को आपके पर्सन क्रेव करते हैं, उसी के कारण वो यहाँ पर सेफ फील करते हैं। Okay, this is the last card, the last reading for this particular video. आपके पर्सन अभी आपके विषय में सोच रहे हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। वो वापस से इस कनेक्शन को जीवंत करना चाहते हैं, वापस से आपकी ओर आना चाहते हैं, और उसके लिए ही वो बहुत सारे निर्णय ले रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो एनर्जी रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, और ये आपके साथ विद इन 10 to 15 डेज रेजोनेट हो ही जाएगी। अगर ये आज रेजोनेट नहीं हो रही है तो इसका अर्थ ये है कि आपके पर्सन को विद इन 10 to 15 डेज प्रेरित किया जाएगा आपसे कनेक्ट होने के लिए। जल्दी भी हो सकता है, और आप लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन फिर से बनने वाला है, ठीक है? बिल्कुल अभी नहीं, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम तो दीजिए इस एनर्जी को आपसे रेजोनेट होने में। अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन दोबारा आपकी ओर प्रेममय नज़रों से देख रहे हैं। वो आपको फिर से अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं। जो नो कॉन्टैक्ट है उसको कॉन्टैक्ट में बदलना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखना होगा कि यह अब पहले जैसा कनेक्शन ना रहा है और ना ही हो पाएगा। आप दोनों ही बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, और आप दोनों को अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्पेस होल्ड करनी पड़ेगी इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में आप दोनों को एक दूसरे को स्पेस, रिस्पेक्ट और लव और म्यूचुअल डिफरेंसेस को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है? आप कहीं से भी कोई भी ऐसा मत सोचिए कि आपके इस कनेक्शन में आपको मैच्योरिटी के अलावा कुछ और होने का स्पेस मिलने वाला है। आप लोग
दोनों ही स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड सोल्स हैं, स्पिरिचुअली बहुत विज़डम गेन कर चुके हैं और हर पल आपको उस विज़डम को ही फुलफ़िल करना है, एनरिच करना है, उस विज़डम से ही एक-दूसरे से बात करना है, अन्यथा मौन ही सबसे उत्तम है, ठीक है? इस बात को आपको समझना है, आपके पर्सन इस बात को समझकर ही आपके पास आने वाले हैं। तो पहले जैसा कोई भी आप बिहेवियर एक्सपेक्ट मत कीजिए, ना अपने पर्सन से और ना ही आप खुद को अलाउ कीजिए। आपके भीतर जितने ट्रांसफॉर्मेशंस हो चुके हैं, उनको लेकर ही, उन्हें ही साक्षी मानकर अपना बिहेवियर अब आप चूज़ करेंगे अपने पर्सन के साथ। रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट ये सर्वोपरि है, उसके बाद कुछ भी आएगा। ओके, चलिए, आपके पर्सन अभी आपकी ओर आने के लिए दिवा स्वप्न देखते हुए दिख रहे हैं, प्रेम की ऊर्जा में है, उनका हृदय चक्र ईश्वर एक्टिवेट कर रहे हैं और वो यह बहुत अच्छे से जान गए हैं कि यदि प्रेम है तो केवल आपके ही पास, और यदि नहीं है तो जीवन में प्रेम का कोई स्थान नहीं है। और वो अब किसी भी प्रकार से अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं भागना चाहते, अपनी ज़िम्मेदारी से ही वो आपके इस संबंध को भी स्वीकार करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ओके? टू टेक बोलते रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड फॉर दिस कनेक्शन। अब आपके पर्सन रेडी हो चुके हैं और अपने भीतर एक सॉफ्टनेस को फ़ील कर रहे हैं। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while डीलिंग with this spiritual uplifted person। ये वही सेम पर्सन नहीं है और ना ही आप सेम पर्सन है। पुराने पैटर्न्स रिपीट मत करिएगा और अपने आप को एक बहुत हाई सोल लेवल पर रखते हुए ही बिहेव करिएगा। ओके, तो आपके पर्सन जल्द ही आपकी ओर आएंगे या कम्युनिकेशन मिलने वाला है। और अभी जो बोलते हैं ना, ये ऐसा फेज है जिसमें डिवाइन उन्हें नर्चर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो यदि उन्हें समय लगता है कम्युनिकेशन में तो भी अच्छी बात है। आप अपने आप को नर्वस मत कीजिए। अपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ ग्रोथ कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आप दोनों के जीवन में वही प्रेम एक नए रूप में, एक मैच्योर रूप में, स्पिरिचुअली एलिवेटेड रूप में सामने आने वाला है। चलिए, आज की रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।